आज कलयुग में उसका नाम बदलकर नाम दान हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में, कर्म कांडों में जितनी भी प्रकार की पूजा पद्धतियों और उपासना के उपायों का वर्णन है, उनसे शुभ कर्मों का भंडार यानी पुण्यों का समूह तो जमा हो जाएगा, लेकिन आत्म कल्याण और परमात्मा की प्राप्ति कदापि संभव नहीं होगी। हम आपकी आस्था विश्वास को किसी प्रकार से चोट पहुंचाने नहीं आए। हमारी अपनी बात नहीं है, नाराज मत होइएगा। जिस रामचरितमानस रामायण को आप पढ़ते हो, इज्जत से घर में रखते हो, प्रणाम करते हो, उसी रामचरितमानस की ये वाणी है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। इस कलयुग में अगर कोई जीव भवसागर से पार जा सकता है तो नाम योग साधना से जा सकता, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। जिस नाम योग साधना से जीव भवसागर से पार जीते जी चला जाएगा, आज उसी नाम योग साधना के बारे में पूज्य महाराज जी बताएंगे और माला लेकर के आपको उसको करने की विधि समझाएंगे। साधु नहीं बनना, घर द्वार छोड़कर जंगल नहीं जाना, अपना काम मेहनत ईमानदारी सच्चाई से करना, बाल बच्चों की सेवा खिदमत प्यार मोहब्बत से करने के बाद 1 घंटा 2 घंटा समय निकाल करके पूज्य महाराज जी की बताई तरकीब से भजन कर लोगे तो भाई बहनों आपकी किस्मत जाग जाएगी, तकदीर की लिखी हुई रेखाएं बदल जाएंगी। यहीं बैठे बैठे राम भगवान के दर्शन, कृष्ण भगवान के दर्शन, शंकर बजरंग बली के दर्शन, देवी देवताओं के दर्शन होने लगेंगे। आपके घर की कमियां खत्म हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े दूर हो जाएंगे, कुमति खत्म हो करके सब में सुमति आ जाएगी, और आपका देश गांव समाज घर परिवार धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि भगवान का भजन ही एक ऐसा उपाय है जिससे इस दुनिया की तकलीफों को कम किया जा सकता है। आज उस भगवान के भजन का रास्ता पूज्य महाराज जी बताएंगे। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा बहुत लंबी दूर से तैयारी करके और घेरा डाल करके इस मानवता के डूबते हुए जहाज को बचाने का जतन करते हैं। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 116 वर्षों की उम्र तक अथक परिश्रम करके करोड़ों करोड़ लोगों का हृदय परिवर्तन किया। उनके हाथों से तीर तलवार तमंचे बंदूकें गोले बारूद लाठी डंडे फेंकवा दिए और हाथों में भजन की माला पकड़ा दी। वही आदमी रोज अपना काम करने के बाद स्वर्ग वैकुंठ जैसे लोकों में आते और जाते हैं। आप भी आ जा सकते हो, बस केवल उसके जाने का रास्ता मिलना चाहिए। तो आज आपके जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय हुआ, जो पूज्य महाराज जी भगवान के भजन का रास्ता बताएंगे। आप उनकी बताई तरकीब से करोगे तो ये मानव जीवन जिस काम के लिए मिला उसकी पूर्ति हो जाएगी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उपदेश क्या थे, उनकी शिक्षाएं क्या थी, किस रास्ते पर ले जा करके समूची मानवता को यानी भूमंडल के हर आदमी को सुखी संपन्न निरोगी बनाना चाहते थे, उसी उपदेशों का सारांश यानी निचोड़ प्रस्तुत करती ये चेतावनी आपको सुनाई जा रही है। सुनिए, दोहराइए, चिंतन मनन करिए। इसी बाद पूज्य महाराज जी का आगमन सत्संग मंच पर हो जाएगा। तामनी आप इसको सुनिए, विचार करिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नारा लगाते चले
जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। धर्म पुण्य क्या है बताते चले हैं। धर्म पुण्य क्या है बताते चले हैं। कर्म पाप में भी लखाते चले हैं। कर्म पाप में भी लखाते चले हैं। उठो पास आओ बुलाते चले हैं। उठो पास आओ बुलाते चले हैं। भटक भूल सब की मिटाते चले हैं। भटक भूल सब की मिटाते चले हैं। वो सतनाम क्या है सुनाते चले हैं। वो सतनाम क्या है सुनाते चले हैं। जो सुनते हैं उनको बचाते चले हैं। जो सुनते हैं उनको बचाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जय नारा लगाते चले हैं। मना करते हैं मांस मछली न खाना। मना करते हैं मांस मछली न खाना। सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना। सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना। सभी अंडे बच्चे तो अपने समझना। सभी अंडे बच्चे तो रूपमयी। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। दुखी जन मुसीबत से बचना जगत को बचाना। मुसीबत से बचना जगत को बचाना। तो मानो जो बातें हैं बाबा बताते। मानो जो बातें हैं बाबा बताते। मुसीबत तो सिर पर क्यों अपने हुलाते। मुसीबत को सिर पर अपने हुलाते। बचाने को आए बचेंगे भले हैं। बचाने को आए बचेंगे भले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। गुरुवर के वारिस
इन्हें आजमाओ। है गुरुवर के वारिस इन्हें आजमाओ। आए गुरु जी के वारिस इन्हें आजमाओ। आए गुरु जी के वारिस इन्हें आजमाओ। मिले नाम धन जो लगन से कमाओ। मिले नाम धन जो लगन से कमाओ। नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ। नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ। सिमट करके बाहर से भीतर को आओ। सिमट करके बाहर से भीतर को आओ। यही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। यही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ। जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ। भविष्य के दुख से बचो और बचाओ। भविष्य के दुख से बचो और बचाओ। बनो शाकाहारी सदाचार लाओ। बनो शाकाहारी सदाचार लाओ। जन जन को सदाचार सेवा सिखाओ। जन जन को सदाचार सेवा सिखाओ। गुरु डूबते को सहारा मिले हैं। गुरु डूबते को सहारा मिले हैं। गुरु डूबते को किनारा मिले हैं। गुरु डूबते को किनारा मिले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सम्मानित भाई बहनों, अभी आप चेतावनी की पंक्तियां सुन रहे थे। गुरु डूबते को सहारा मिले हैं, गुरु डूबते को किनारा मिले हैं। भाई बहनों, ये कर्म प्रधान संसार है। कर्मों का बंधन बड़ा बारीक है। कर्म के इस बंधन से, लेन देन से हमारे भगवान अवतारी शक्तियाँ राम और कृष्ण नहीं बच पाए तो हम आप कैसे बचेंगे? ये जिंदगी का सबसे विचारणीय प्रश्न है।
इसलिए महात्मा यही संदेश लेकर के आते हैं कि अपने विचार भावनाओं को, खान पान को, रहन सहन को, आचरण व्यवहार को सुधार करके मानव धर्म मानव कर्म का पालन करते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए कुछ समय दीजिए। भगवान का भजन करके इस जीवन को कृतार्थ कर लीजिए। इसी काम के लिए इस अनमोल मानव शरीर की प्राप्ति हुई है। आज सत्संग में पूज्य महाराज जी मानव जीवन कैसे आप कामयाब बना सकते हो उसका रास्ता बताएंगे। आप अपने घर में रह करके भजन करेंगे, आपकी भौतिक आध्यात्मिक हर तरह की तरक्की होगी। पूज्य महाराज जी का आगमन सत्संग मंच पर होने जा रहा है। आप सभी भाई बहन अपने स्थान पर खड़े हो करके पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करेंगे। वो आपका अभिवादन स्वीकार करेंगे। जय गुरुदेव। अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके दया कृपा और संभाल की प्रार्थना करते पूज्य महाराज जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप सबको बैठने का संकेत हो गया है, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। आज पूज्य महाराज जी का आगमन जीवन की घड़ियों का और इस धरती का सौभाग्य है। आप सबकी श्रद्धा भावनाओं को इकट्ठा करके यहाँ के जिम्मेदार सम्मानित भाई अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करके पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए चलो। और लोग पीछे, और लोग पीछे हो जाए, और नीचे करिए, नीचे माला नीचे करिए। हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पूज्य महाराज जी के आगमन पर गांव के स्थानीय सम्मानित जन पूज्य महाराज जी का अपनी भावनाओं से आप सब की भावनाओं को इकट्ठा करके श्रद्धा सुमन अर्पित करके स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए स्थानीय गणमान्य गांव के नागरिक अपनी श्रद्धा भावनाओं से यहाँ के सम्मानित जन पूज्य महाराज जी को अपने भाव सुमन अर्पित करके अभिनंदन वंदन करते हुए चलिए चलिए आगे चलिए। एक उधर जाइए, एक इधर, बाकी और पीछे नीचे करिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, स्वागत की इसी श्रृंखला के बाद पूज्य महाराज जी अपने गुरु महाराज का पावन संदेश लेकर के आए हुए हैं। आपके पावन चरण कमलों में श्रद्धा से आदर पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज का जो संदेश ले करके संकल्प बना करके अपने मथुरा आश्रम से चले हैं, अपनी अमर वाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि आपकी अमरवाणी से प्रेरणा प्राप्त करके भाई बहन अपने जीवन की अनमोल सांसों का उपयोग करते हुए मानव तन सफल, सार्थक एवं कामयाब बना सकें। परम श्रद्धे पूज्य महाराज जी। आप सभी लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे।
बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के से चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए इस सत्संग समारोह में पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं। कैसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को सत्संग सुनने का ये अवसर मिल रहा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। ये सत्संग है, ये कोई किस्से और कहानियां नहीं, नाच गाना ढोल और मजीरा नहीं। ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा। ये आखिर ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, कैसे हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा। इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी वचन वाणी आपको सुनाई जाए, प्रेम और प्यार के साथ बैठ करके एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। हम भी ये प्रयास करेंगे कि आपको सरल से सरल भाषा में आप सभी को समझाया जा सके। प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर हम लोगों को बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ। ये जीवन बहुत अनमोल है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया है ताकि हम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा सकें। ये 5 तत्वों का पुतला, ये पंच भौतिक शरीर हम लोगों को एक निश्चित समय के लिए मिला हुआ। एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते हैं, किंतु जिसका ये मकान है, जिसका ये शरीर है, वो अवश्य ही जानता है। और समय पूरा हो जाने पर
मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा देगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, ना ये धन और संपत्ति काम आएगी। जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा आपका यहीं जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर के शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। हमारा आपका नाम, हमारी आपकी जात और बिरादरी, ये रुतवा, ये शानो शौकत उसे शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगी। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना और पचो मत आ इस जग में, जानियो रैन का सपना। प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता है, असली प्रतीत मालूम होता है। लेकिन जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता है कि नहीं भाई, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे हैं, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, हम लोग रोएंगे, हाय हाय करके चिल्लाएंगे क्या हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी। जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था अभी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई देह और ग्रह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। ये घर बार हमारा अपना नहीं, ये पराया देश है, ये शराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है। ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं है, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला तो किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित ही जारी, एक दिन खाली चाम। प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है, और जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में हम आप उलझे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे,
सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते, जैसे तिनका टूट गया तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते कि जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है वह मेरे लिए तू है। मामूली कष्ट नहीं होता, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। जनमत मरत दुसह दुख होई। सहजो बाई ने बयान किया है कि सहजो मौत आईया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे कि जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे शरीर पर डंक मारें, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सिमटत भांस श्वास उठ जावे, और प्राण पति जब सिमट समावे, उस समय हमारी ये श्वासें रुक जाती, शरीर की चेतना पीछे सिमटने लगती। तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया, और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां ऊपर पलट जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई जब यह कर्म कलाय उपजावे और बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है, तो काल दाढ़ में आन दवानी, और जब ढर के नैनन से पानी। जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती। सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे, भाई बंधु सब देखते रह जाएंगे। लगे टकटकी दिखे न भाई, वाह समय को करे सहाई। उस समय जीव टकटकी लगाकर देखता है कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी सहायता कर दे, कोई मुझे बचा ले। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सब नात रिश्तेदार खड़े रह जाते हैं, भाई बंधु सब देखते रह जाते, डॉक्टर वैद्य और हकीम सब घेरे रह जाते, लेकिन उस समय आपको कोई बचा नहीं पाता। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता।
जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता, हाड़ जले जैसे लाकड़ी और केस जले जैसे घास और कंचन जैसी काया ढह गई, कोई ना आवे पास। ये कहानी तो शमशान भूमि पर समाप्त हो गई। उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जा करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था। जब ये माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, सिर इनका नीचे था और पैर इनके ऊपर थे, उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि अब प्रभु कृपा कर हुए भांति और सब तज भजन करें दिन राति, कि हे मालिक इस बार हमको मौका दे दो, इस बार हमको ये मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और इनको मैंने सुंदर सा ये मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके मैंने भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता। ये तुम्हारा अपना नहीं, ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए किराए का मकान दिया है। हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके और मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया और जब समय पूरा होगा तो मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा और उस समय पर तुम मेरे किराए के मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटाना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके, इस पंच भौतिक शरीर में बैठ करके इन्होंने बुरे खोटे पाप कर्म कर डाले। मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया और साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही और जहां जीव को ले चिपटाई, वहां लोहे के खंबे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन्हीं खंभों पर लिटा दिया जाता। जीव हाय हाय करके चिल्लाता है, तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी और तपत खम्भ दुखी उपजे भारी। असहनी वेदना होती है, असहनी दुख दर्द होता। जीव वहां रोता और चिल्लाता रहता। लाखों लाख जोजन मील तक तुम्हारे रोने और चिल्लाने की आवाज जाती है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लग गए। मन के कहे पर चल करके बुरे खोटे पाप कर्म करने लग गए। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए। आज उन्हीं कर्मों का हम आप भोग पा रहे। अरे महात्मा कहते हैं कि नर के अनेक और हैं, कहाँ लग कहूँ बखान, दुख भोगते यह जीव जो
जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां पर अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने हुए। गरुड़ पुराण में 36 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। कुंभी नरक निदान्य है, पड़े जीव जग जाए, और सिर समेत डूबा रहे सदा नरक के माही। कुंभी कहते हैं घड़े के आकार का बड़ा विशाल नरक वहां बना हुआ, दुनिया भर का मवाद उसमें भरा, बड़े भारी बदबू उसमें से आती है। जीवों को ले जाकर उसी में डाल दिया जाता। जब ही नरक सिर ऊपर काढ़े और तब ऊपर जूती जब मारे, जैसे ही ये जीव श्वास लेने के लिए अपने सिर को ऊपर निकालता, ऊपर यमदूत खड़े रहते, नौकदार भालों से प्रहार कर देते। जीव फिर उसी में डूब जाता है, युगों युगों तक डूबा रहता। कुंभी नरक कल्प लो वासा, मुख में नरक नाक में श्वासा। कल्प लो वासा यानी 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है, और कल्प लो वासा यानी युगों युगों तक ये जीव नरकों की यातनाओं को भोगता रहता। और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि इसे 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। जैसे बच्चा होता है, बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों वहां पर भी पूरा चैनल बना हुआ। नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने होती हैं। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की आती हैं जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे एक जगह पर पेड़ बन के खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती, चौथी चौपाए जानवरों की आती, और 5वीं स्वयं इंसान की आती है जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो आम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है, नारियल का पेड़ अलग है, केले का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाल दिए जाते हैं। मामूली कष्ट नहीं होता। अरे हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोग छाया में आ गए, सर्दी लग गई कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई भोजन कर लिया, बीमार हो गए अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो इन जानवरों को, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या बरसात, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए बेचारे दर बदर रोड पर भटकते रहते। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को जीते जी काट डाला, मुर्गी की पकड़ करके आपने गर्दन मरोड़ डाली। अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ बता नहीं पाते हैं। हम लोगों के अंदर ये जुबान है,
हम लोग बोल बता देते हैं, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। अरे कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला? प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं। अरे मादा बिच्छू होती है, मादा बिच्छू की मौत कैसे होती है? मादा बिच्छू जब अपने बच्चों को जन्म देती है तो उसी के बच्चे अपनी भूख को मिटाने के लिए अपनी माँ की पीठ पर चढ़ जाते हैं और उसी के मांस को नोच नोच करके खाते हैं। वो तड़पती रहती है, कराहती रहती है, लेकिन जब तक हड्डी हड्डी न बच जाए उसके बच्चे अपनी माँ की पीठ से नीचे नहीं उतरते। ऐसे न जाने कितने जीव जंतु इस संसार में भरे पड़े हुए दुख और कष्टों को सह रहे। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्फयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया और चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप ले लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, कोट जन्म जब भटका खाया। कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जैसे किसी को हीरा मिल गया, उसे हीरे की परख नहीं, उसने हीरे को गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने ऐसो इशरत में अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर देता। अरे भगवान राम ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पाया और सुर दुर्लभ सुर ग्रंथ ही गाया। प्रेमी भाई बहनों, देवी देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि देवी देवता भी अपने पुण्य कर्मों का भोग स्वर्ग बैकुंठ में भोग रहे हैं। अगर उनको मुक्ति पाना है तो उनको भी मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा। मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसे हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसे पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। यही महात्माओं ने लिखा है, यही आपके धर्म पुस्तकों में भी लिखा, यही कबीर साहब ने भी लिखा। भाई मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूंगा, ना मैं पोथियों में मिलूंगा, ना ही मैं इन किताबों में मिलूंगा। अरे मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा।
प्रेमी भाई बहनों, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ करके पढ़ते रहोगे कि भाई खाना ऐसे बनता है और खाना वैसे बनता है और खाने में नमक डाला जाता है और खाने में तेल डाला जाता है, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता, कुरान और बाइबल की निंदा नहीं करते। वेद, शास्त्र, गीता, कुरान और बाइबल कहती है कि भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड हैं, स्वयं वो परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो। अब सवाल ये उठता है, भाई आखिर हम अपने अंदर जा करके उस परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे? तो इसके लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। साधन 3 सारे वर्णे और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को पाने के लिए महात्माओं ने केवल 3 साधना बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। जितने भी महात्मा धरती पर आए उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। सबसे पहले कबीर साहब आए जिन्होंने सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद गुरु नानक साहब आए। गुरु नानक साहब ने भी सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद और भी महात्मा आए, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा, रविदास, पलटू जगजीवन। चित्रकूट में आप चले जाइए, गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरित्र मानस बनाई, जिसका पाठ आप सभी लोग करते हो, उन्होंने भी उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। राजस्थान की धरती पर देखो मीराबाई हुई, सहजोबाई हुई, उन्होंने भी उस मालिक को पाया, सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। इस साधना की 3 क्रियाएं हैं, सुमरन, ध्यान और भजन। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे, जरा बैठ करके अच्छी तरह से समझिएगा और फिर घर पर जा करके आप लोग करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लेना। ये देखिए प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की ये माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आंख को बंद कर लेना। दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, कुल 108 बार आप लोग करिएगा। दोबारा इसी जगह फिर वापस आ जाओगे। जब आप जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करोगे तो दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। जिसको आप याद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसके स्वरूप को देख लेना, फिर उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। दूसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन
तीसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन। इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। 8 बार करने के बाद ये माला आप रख देना। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं, ये स्वयं उस अनामी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत महात्मा अपने अपने समय पर आकर के अपनी साधना के द्वारा उस मालिक के नाम को जगाते हैं, उस मालिक के नाम को सिद्ध करते हैं। जैसे कबीर साहब आए, कबीर साहब ने साहिब नाम सिद्ध किया। गुरु नानक साहब आए तो गुरु नानक साहब ने वाह गुरु नाम सिद्ध किया। गोस्वामी जी महाराज आए, गोस्वामी जी महाराज ने राम नाम सिद्ध किया। मीराबाई आई, मीराबाई ने गिरधर नाम सिद्ध किया। सूरदास जी महाराज आए तो उन्होंने श्याम नाम सिद्ध किया। इसी तरह से हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके गए। जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा कर गए। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। नए जीवों के लिए नामदान की प्रक्रिया को और सरल से सरल किया गया। बहुत से बगैर पढ़े लिखे लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे बच्चियां हैं, आसानी से आप लोग समझ जाओ और सुमरन ध्यान भजन कर सको। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, इस रास्ते को और सरल किया गया। एक है साध है सब सद है, और सब साध है सब जाए। पहले अपने गुरु की उंगली पकड़ लो, क्योंकि गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर है। गुरु बिन भव निज तरह न कोई, बगैर गुरु के कोई भी जीवात्मा इस भव सागर से पार नहीं जा सकती। गुरु गोविंदो खड़े और काके लागू पाई, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद यो बताई। महिमा उन्हीं की है जिन्होंने गोविंद को लखा दिया। इसीलिए कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। 3 लोक 9 खंड में और गुरु से बड़ा न कोई, और कर्ता करें न कर सकें, और गुरु करें सो हुई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, साधना करने से पहले जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। सुमरन करने के बाद में फिर आप ध्यान पर बैठिएगा। दूसरा है ध्यान, और ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना। तो कैसे आप लोग ध्यान करोगे, जरा अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए। अपने अपने घरों में पलथी मार करके आप लोग बैठिएगा। शरीर को टाइट मत करिएगा। बहुत से प्रेमी क्या करते हैं कि ध्यान के समय अपने शरीर को बिल्कुल टाइट कर देते हैं। यदि आप अपने शरीर को टाइट कर दोगे, ये शरीर आपका थक जाएगा, फिर शरीर ढीला पड़ जाएगा। इसलिए पहले से ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। जितना आराम से आप बैठोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ढीले बदन से आराम से बैठिएगा। आँखों को धीरे से बंद कर देना, और दोनों आँखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा तो सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे ये आँखों की पुतलियाँ हिलने न पाएं। शुरुआती समय में ये आँखों की पुतलियाँ अंदर अंदर हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते और जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आँखों की पुतलियाँ हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा, या उस अंधेरे को ही आप देखते रहना। दृष्टि अपने आप अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा। शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं, बस सुन्न हो करके
सामने अंधेरे को देखते रहो। देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु बड़ा चमकीला बिंदु होगा, तारे की तरह चम 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 चमकेगा, वो सामने आपको दिखाई पड़ जाएगा। और जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों ये दिव्य दृष्टि खुल जाए, फिर क्या भूत क्या भविष्य और क्या वर्तमान कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला है, आप बैठ करके और ध्यान में सब कुछ देख सकते हो। तो यह है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। गाने बजाने का नाम भजन नहीं है, नाच गाना ढोल और मजीरा का नाम भजन नहीं है। भजन कहते उस आवाज को सुनना जो परमात्मा के घर से 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही। वो परमात्मा तुमको आवाज दे रहा है, उसी आवाज को सुनने का नाम भजन है। कैसे भजन करोगे जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा से बैठिएगा, कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाना, या कोई तकिया इस तरह से रख लेना और दोनों कोहनियां रख करके ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। बहुत सी हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हैं, आपके घुटनों में दर्द होता होगा या रीढ़ की हड्डी में दर्द होता होगा और आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते हो, तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाना और लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर लेना। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे आप लेट करके करो या चाहे आप बैठ करके करो। यही कहा गया है, भाई आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके गौर से सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में बज रही। टी इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाना। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही है। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन टन टन, इसी तरह से घंटे और शंख की आवाज आपको अपने अंदर सुनाई पड़ेगी। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा हुआ है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का और पढ़े सो पंडित हुई। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई है। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया है वो है शब्द, शा आदा बा और दाम। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में न योग है, न यज्ञ है, न ये ज्ञान है,
तो कलयुग में क्या है? अरे रामचरित्र मानस में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर 24 घंटे गूंज रहा है। तो उसी घंटे संग की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहा। वो आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, टन टन टन, लेकिन सुनाई हर एक को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे और शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी, और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लग जाएगी। अरे बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़ी मधुर वो आवाज होती। ये दुनिया भर के जो आप लोग गाने सुनते हो, उस रूहानी संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, अरे ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि आप सारी दुनिया को भूल जाओगे। अरे शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे। ये तो हमने आपने शंकर भगवान को भी बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे, तो चलो हम भी गांजा भांग पिएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे, वो नाम का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज में चुंबक है। वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 दरवाजों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह से समझिएगा। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी वहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ब्रह्मा जी वहाँ के मालिक हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। विष्णु जी यहाँ के मालिक हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। शिव जी यहाँ के मालिक हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। प्रेमी भाई बहनों, वास तो वो ऊपरी मंडलों में, ऊपरी लोकों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है। यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, तुम्हारी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, जहाँ पर देवियाँ बिंदी लगाती हैं और पुरुष यहाँ पर टीका लगाते हैं। ये बिंदी और टीका यहाँ पर हम लोग इसीलिए लगाते हैं क्योंकि यहीं पर हमारी जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता है। तो ये 10वां द्वार है जहाँ पर तुम्हारी जीवात्मा बैठी हुई है। इसी 10वें दरवाजे पर बैठ करके ये जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता, आपके हाथ और आपके पांव चलते हैं। जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में चुंबक है। वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा
तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमट करके यहीं 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही सारी शक्ति, सारी चेतना सिमट करके यहाँ पर इकट्ठी हुई, शब्द क्या काम करेगा? शब्द तुम्हारी जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा, ये हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है और शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती, ऐसे ही तुम्हारी ये जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, राम और कृष्ण के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस आ जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी आप सभी लोग पूजा करते हो, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया भाई जिनकी हम लोग पूजा कर रहे, आखिर ये ब्रह्मा विष्णु महादेव कौन है? ये कहाँ पर रहते हैं? ये क्या काम करते हैं? अरे इनके माँ बाप कौन हैं? राम कौन है? कृष्ण कौन है? तो जरा संक्षिप्त में आप समझिएगा। प्रेमी भाई बहनों, जब आप लोग भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके जब आप शरीर रूपी घोंसले से बाहर निकल जाओगे, तो उसी आवाज को पकड़कर ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती है। ये चांद सूरज सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक वो तमोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान हैं। प्रेमी भाई बहनों, शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आएगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं, वो गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान हैं। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं, उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख गदा पद्म और चक्र सुशोभित हैं। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो हम जीवों को पालता है, और एक संहार करता है जो हम जीवों को नष्ट कर देता। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता, और उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला देश पड़ता है, या यूँ कह लीजिए ये पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। प्रेमी भाई बहनों, वहाँ के जो मालिक हैं वो निरंजन भगवान हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं, और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी हैं। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा जाता, हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते। प्रेमी भाई बहनों, घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। 1000 बाती की अखंड ज्योति वहाँ पर बराबर जल रही। प्रेमी भाई बहनों, भगवान राम को नीचे उतारा गया, उसी देश से नीचे उतारा गया, इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी या कौशलपुर देश भी कहा गया। अरे गोस्वामी जी महाराज जब साधना करके वहाँ पहुँचे, तभी गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित्र मानस में लिख दिया। क्या उन्होंने लिखा? देखिए, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि मोदयो नैन त्रिशत में भयो
पुण्य चितवत कौशलपुर गयो। जब मैंने अपने बाहर की आंख बंद की, मेरी अंतर की आंख खुल गई और मैं क्या देख रहा हूं, मैं कौशलपुर देश में पहुंच गया। मोह विलोक राम मुस्काई, मुझे देख करके भगवान राम प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऊपर जाने का मुझे रास्ता दे दिया। मैं ऊपर जा करके क्या देख रहा हूं कि उधर माज सुन अंडज राया, देखें बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र ताह लोक अनेका, रचना दिख एक ते एका। विचित्र विचित्र भांत के वहां पर लोग बने हुए, एक से बढ़कर एक सुंदर महल बने जिनकी शोभा अवर्णीय है। प्रेमी भाई बहनों, वो असली अयोध्या नगरी है, वो राम भगवान का असली देश है। अरे राम जी का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा दूसरे मंडल के आवाज को पकड़ करके और दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत सुन्न है भाई, मान सरोवर पैठ नहीं। प्रेमी भाई बहनों, राम भगवान का दर्शन करने के बाद फिर ये जीवात्मा जब ऊपर चढ़ेगी, उसी के ऊपर ब्रह्म का देश आएगा। उसी को प्रेमी भाई बहनों त्रिकुटी देश कहा जाता। वहाँ के मालिक ब्रह्म है। प्रेमी भाई बहनों, वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से तीन गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ब्रह्म का जो स्वरूप है, लाल वरण सूरज उजियारा। ये सूरज कुछ नहीं है। ऐसे तुम लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। महात्मा जब साधना करके वहां पहुंचे, तभी महात्माओं ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की और जित देखूं तो लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड लाल है। तो जितने साधक वहां पर पहुंच जाते हैं, उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर की पदवी उन्हीं को मिलती है जो ब्रह्म स्थान तक पहुंच रखते हैं। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया, तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते, उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है, वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है। और श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी जीवात्मा जब ऊपर चढ़ेगी, उसी के ऊपर प्रेमी भाई बहनों रारंग देश आएगा। वहाँ के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पर ब्रह्म पुरुष हैं। और प्रेमी भाई बहनों, पर ब्रह्म पुरुष का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर सोहंग देश आएगा। और सोहंग पुरुष का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो पांचवा देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहाँ पर पहुँच जाती, हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आज़ाद हो जाती। वहाँ के जो मालिक हैं वो सतपुरुष भगवान हैं, जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। अरे हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया और फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप लोग भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा? जरा अच्छी तरह समझ लो। ये आंख और कान को बंद करिएगा, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज शुरू में आपको सुनाई पड़ेगी, उसे आप पकड़ लेना, सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाना। कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से
एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही, और जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर देगी। फिर रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज भगवान राम के दर्शन करना, रोज भगवान कृष्ण के दर्शन करना, और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चले आना। तो ये सुमरन, ध्यान और भजन 3 क्रियाएं आपको बताई गई। रास्ता सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, लेकिन नित्य नियम से करिएगा, नागा नहीं होना चाहिए। अरे आप शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम खाते हो, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से बेचारी भूखी प्यासी बैठी है, और जिसकी शक्ति से तुम्हारा ये शरीर चल रहा, तो कभी अपनी जीवात्मा को आपने भोजन नहीं दिया। और इसका भोजन भजन है, इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाइए कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक को पाने के लिए तुम्हें घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई, तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीति के अनुसार रहो और मेहनत ईमानदारी से काम करो, और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन, ध्यान और भजन करिएगा। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सोए की एक नौक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर के जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय तुम्हारा निकलता जा रहा। ये श्वासों की पूंजी ये दिन प्रतिदिन कम होती जा रही। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, फिर न जाने ये मनुष्य शरीर तुमको मिले ना मिले। अरे भटकते रह जाओगे युगों युगों के लिए उन नरकों और चौरासियों में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्मधन कमा लो, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जावे। तो सुमरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे, ए बच्चे बच्चियों, तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होता। अरे परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देशी कहावत है भाई, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन।
जब इंसान पशुरति भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग देखिए मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो। अपने बनाए हुए मंदिर की आप कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोट गौ दे दान, काशी करवट जा मरे और निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का तुम दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया और कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था। हिरण की आंख समझ करके और बहेलिये ने निशाना मार दिया और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे। अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि भाई इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। ये तरह तरह की बीमारियां जो आज के समय में आ रही, इसका मुख्य कारण एक ही है, लोगों का खान पान गंदा हो गया। अरे अपनी बुद्धि से विचार करिए, इंसानों के खून में जब जानवरों का खून इंसानों के अंदर जब जानवरों के कीटाणु पहुंच जाएंगे तो न जानवरों की दवा काम में आएगी और न इंसानों की, तो परिणाम क्या होगा, ऐसी महामारियां फैलेंगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए और घर में माँ बहन बेटे की पहचान खो दो। अरे आप अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हो, अरे भाई हम कट्टर हिंदू हैं, हमसे बड़ा सनातनी दुनिया में कोई नहीं। हम भगवान राम को मानने वाले और हम भगवान कृष्ण को मानने वाले। अरे आप राम को मानते हो और आप कृष्ण को मानते हो तो उनके आदर्शों पर भी चलना सीखो। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ, या कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम शराब पियो। जितने देवी देवता अवतार हुए सभी यही कह करके गए कि अहिंसा परमो धर्मा। अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं। अरे आप इंसान हो, इंसान का काम है दया करने का, दया धर्म का मूल है। इसलिए आप जीवों पर रहम करो, रूहों पर रहम करो। सभी लोग शाकाहारी रहना और शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहिएगा। अरे सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आएगा,
राम राज कोई नारा लगा देने से नहीं आएगा। राम राज जब आएगा जब लोगों के अंदर अच्छे विचार आएंगे, वरना राम के समय में भी रावण जैसे असुर होते थे, कृष्ण के समय में भी कंस जैसे असुर होते थे। अरे तब भी लड़ाइयाँ होती थी, तब भी युद्ध हुआ करते थे। राम राज का मतलब है अच्छे विचारों का आना, और अच्छे विचार जब आएंगे जब हर इंसान मानव धर्म का पालन करेगा। अरे मानव धर्म क्या कहता है? सत्य, दया, अहिंसा, प्रेम और करुणा, यही मानव धर्म का आधार है। जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, मानव के अंदर दया आ जाएगी, मानव के अंदर करुणा आ जाएगी, ये मानव दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लगेगा। और जब इंसान के अंदर इंसानियत आ जाएगी तब सही मायने में देश में राम राज आ जाएगा। इसीलिए महात्माओं ने कहा है भाई राम राज को लाना है तो पहले मानव धर्म अपनाना है, मानव को पहले मानव धर्म अपनाना पड़ेगा। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहकर गए, बच्चा गांव गांव में जाकर के तुम हमारी वचन वाणियों को सुनाओ, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव के लोग भजन करने लग जाएं, गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी हो जाएं, गांव गांव के लोग चरित्रवान हो जाएं। अरे आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए। तो जब हमारा ये गांव बदल जाएगा तो ये पूरा समाज बदल जाएगा, निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, लोगों को शाकाहारी और सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज हमारे कहते थे, बच्चा मंदिर का वो देवता वहाँ पर बैठ करके बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आइए, वहाँ कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, अपनी अपनी बुराइयों को वहाँ पर चढ़ा दीजिए। मंदिर के देवता के सामने वहाँ पर बुराई चढ़ाई जाती है कि भाई हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। अरे आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया। तो समय निकाल करके आप लोग पधारिएगा। देखिए अभी होली का कार्यक्रम 24, 25 और 26 मार्च 3 दिवसीय होली का कार्यक्रम मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। देश के कोने कोने से दसियों लाख की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन मथुरा दरबार में पधारेंगे। उनके रहने ठहरने के लिए वहाँ पर अलग अलग जिलों के टेंट राउटी डेरे लगाए जाते। भोजन पानी के लिए अलग अलग जिलों के वहाँ पर बराबर भंडारे चलते रहते हैं। अपना बहुत बड़ा आश्रम है, करीब करीब 10 किलोमीटर के व्यास में अपना आश्रम बना हुआ, वहीं पर एक कार्यक्रम होता है। अपने आश्रम पर गुरु महाराज की एक छोटी सी गौशाला भी है। गुरु महाराज के पास में कुल 2 गाय थीं। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार है। ये आज के समय में करीब करीब 3000 गायें हैं और 3000 के ऊपर सांड हैं। गौशाला अलग है और नंदीशाला अलग है। हमारे यहाँ किसी को बाहर नहीं भेजा जाता, क्योंकि हमारे गुरु महाराज कह करके गए कि बच्चा इनको यहीं रखना, यहीं सेवा पानी करना, अगर बाहर भेज दोगे लोग मार देंगे, काट देंगे। इसीलिए चाहे गाय हो या चाहे बैल हो, हमारे यहाँ किसी को बाहर नहीं भेजा जाता। गायों के लिए अलग से गौशाला है और सांडों के लिए अलग से नंदीशाला बनी।
उसी के बगल में अपना एक बहुत बड़ा विद्यालय है जिसमें 2,500 से 3,000 बच्चे निःशुल्क विद्या अध्ययन करते हैं। कॉपी किताब, पढ़ाई लिखाई, भोजन पानी बिल्कुल निःशुल्क है। में अपना एक बहुत बड़ा अस्पताल बना हुआ। प्रेमी भाई बहनों, वो गुरु महाराज की कर्म भूमि है। तो समय निकाल करके अपने दरबार में ये होली का कार्यक्रम होने जा रहा। होली के अवसर पर आप सभी प्रेमी भाई बहन पधारिएगा, अपने अपने बच्चों को भी साथ में ले करके आइएगा। अरे संस्कार कैसे पढ़ेंगे प्रेमी भाई बहनों? संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पढ़ेंगे, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ेंगे। अगर MA BA की डिग्री करने से ही बच्चों के अंदर संस्कार, तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले जाते। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। इन बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि बच्चों पर विशेष ध्यान रखिएगा। अरे आज के समय में बच्चों के अंदर संस्कारों की कमी देखी जा रही, वरना पहले के समय में अकेले माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को पाल लेते थे, लेकिन आज के समय में वही 4-4 बच्चे, वही MA BA और डिग्री और डिप्लोमा किए हुए बच्चे अपने माँ बाप को रोटी नहीं खिला पा रहे। शादी हो जाती है, घर परिवार बांट करके रख दिया, जमीन जायदाद बांट करके रख दी, चूल्हा चौका बांट करके रख दिया, यहाँ तक कि बेचारे बूढ़े माँ बाप को भी बांट करके रख दिया। 10 दिन तुम हमारे घर में छोड़ दो और 10 दिन बाद तुम अपने घर ले जाना रोटी खिलाना। ये सब क्या है? ये संस्कारों की कमी है। ये छोटे छोटे बच्चे शराब पी पी करके रोड पर टहल रहे। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये संस्कारों की कमी है। ऐ माताओं बहनों, ये बच्चे तुम्हारी धरोहर हैं, ये बच्चे तुम्हारे जीवन की पूंजी हैं। अपनी पूंजी को संभाल करके रखिएगा। इन बच्चों को आप बचपन से तैयार करिए, इनको अच्छी शिक्षा देना, इनको अच्छे संस्कार देना, इनको शाकाहारी बनाना, इनको सदाचारी बनाना, इनको चरित्रवान बनाना, और इनको भी तुम राम और कृष्ण बना दो। यही बच्चे बड़े होकर के माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, घर और समाज का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों के साथ, इष्ट मिष्ट परिवार वालों के साथ आप सभी भाई बहन होली के अवसर पर सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग पधारिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों ने अपना कीमती समय हमको दिया, इसके लिए आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद है। कहने सुनने में यदि कोई गलती भूल चूक हुई हो, अरे हम तो छोटे हैं, आप सभी लोग हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करिएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी आप लोग देखिए बैठे रहिएगा, एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी लोग करिएगा, उसके बाद ये समापन हो जाएगा। तो सभी प्रेमी भाई बहन बैठ करके मालिक को याद करते हुए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। देखिए आप लोगों के बीच में ये झोली वाले जाएंगे। गुरु महाराज की गौओं के लिए दक्षिणा भेंट सेवा यदि कोई आप देना चाहते हैं तो आप झोली में डाल सकते हैं। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार, गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु
कृपा से कितने ही तारा गए। गुरु कृपा से कितने ही तर गए। हो गए भावों से पार जगत में। गुरु महिमा है अपार। हो गए भाव से पार जगत में। गुरु महिमा है अपार। पत्थर में भी प्राण पुगाते। पत्थर में भी प्राण पुगाते। जड़ को चेतना वांथ बनाते। जड़ चेतना है अपार। सब प्रेमी मिला दो में मचाओ। गुरु नाम की धूम मचाओ। गुरु नाम है सार जगत में। गुरु महिमा है अपार। गुरु नाम है सार जगत में। गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में। गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में। गुरु महिमा है अपार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप सभी लोग खड़े हो जाइए। सभी लोग खड़े होकर के मालिक के पावन नाम का सभी प्रेमी भाई बहन प्रेम से उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव।